सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेन तो चीज़ें कवर हो गई है, सब ने कवर कर ली। तो आई फोकस स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों पे विच वर्क फॉर मी। फॉर एग्जांपल नोट मेकिंग, क्योंकि ये एग्ज़ाम है ना, मेंस जो है, मेंस इज मेन गेम है। अगर आप उसको एक्सेल करोगे then only you can get into the list. And how you are gonna get it, you have to master the strategy of making notes from the beginning only, and वो भी मेन स्पेसिफिक नोट्स वो कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर पढ़ते, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद द टॉपिक्स ऑफ द मेन्स फ्रॉम द सिलेबस। ओके, वंस यू आर डन विद दैट, नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक द नोट्स। अब ये नोट कोई टॉपिक आ गया न्यूज़पेपर पे, तो जस्ट मेक नोट, जस्ट रीड दैट टॉपिक और उसके बाद ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। एंड साइड बाय साइड टॉपर्स कॉपीज भी देखा कीजिए। वहाँ पे आप क्या सीखेंगे टॉपर्स कॉपी से, एक स्ट्रक्चरिंग होती है। हम जब कॉलेजेस या स्कूल में आंसर लिखते थे, वो तो नॉर्मली ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया डायरेक्ट आंसर, लेकिन जो सिविल सर्विसेज का मेंस है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर डेफिनेट होता है। यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, और वो भी इंट्रोडक्शन कोई नॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं, उसमें यू हैव टू कोट सम जजमेंट, यू हैव टू कोट सम कोटेशन, फॉर एग्जांपल एथिक्स में। एंड इन ऑप्शनल यू हैव टू यूज अ टेक्निकल लैंग्वेज, क्योंकि ऑप्शनल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जीएस। वो ना ओवरलैप नहीं होनी चाहिए चीज़ें। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अच्छा ऑप्शनल ये है, इसकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, और जो मेरा जीएस है इसकी लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट। सो I was talking about structure, introduction, body। अब बॉडी को भी ब्यूटीफुल बनाना है। ये नहीं है आंसर तो सब बच्चे लिखते हैं, इस आंसर को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, उसमें हमें पॉइंट्स, बहुत एनरिच्ड पॉइंट्स लिखने होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, एड फ्लो चार्ट्स, एड डायग्राम्स, एंड कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि वो आपका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाए। ऐसा नहीं कि अच्छा कुछ भी लिख दिया, आंसर खत्म किया, अब इसको भागना है, दूसरे आंसर की तरफ जाना है, ये नहीं दिखाना है। ये दिखाओ कि you are really a civil servant, you are thinking like that, you have that capacity that you can change। वैसी पॉजिटिविटी आपको अपने आंसर्स में भी दिखानी है। कहीं एक छोटा सा पॉइंट हो, सब कुछ ना कुछ कोई एग्जाम्पल दे दो, इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट द एंड ऑफ द डे थ्रू योर आंसर्स, एंड एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाएगा कि इसमें मैं कोई मार्क्स नहीं काट सकता, इसमें इतना है स्टैंडर्ड, इतना मैं दूंगा ही दूंगा। सो दिस इज द वे यू अप्रोच द मेंस। Now I'll tell you that I have done my masters in environment के बारे में I can give you थोड़ा सा information कि there are certain resources like down to earth। जैसे अभी ज्योग्राफी के बारे में कोई पूछ रहा था कि ज्योग्राफी में क्या है। ज्योग्राफी में you can go for the NCERTs and then down to earth there is this magazine, and हिंदू में जितने भी आते रहते हैं ना ये नेशनल पार्क्स, ये सब पार्क्स वगैरह ना, उनको आप नोट डाउन करो और उसके बाद मैपिंग करो। मैपिंग कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि अच्छा इंडिया का मैप है उसको डाल दिया डॉट यहाँ पे, ऐसे नहीं करना है। वो देखो वो किस रिवर के पास है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, अच्छा बॉर्डर इसका किस किस डिस्ट्रिक्ट से लग रहा है। जितना आप डीप में पढ़ाई करोगे ना उतना ज्यादा मजा आता है इस प्रिपरेशन में। अब जितना सुपरफिशली करोगे ना, आप ऐसा सोचो कि बस छोड़ दें आप कुछ और करें, ऐसा नहीं करना। एक बार अपनी तैयारी की लेवल ऐसी बनाओ कि जिस पॉइंट पे आपको लगे कि बस 2 दिन रिवाइज करना है एंड आई एम गुड टू गो फॉर मेंस और इंटरव्यू फॉर एनी स्टेज। This is what we did for I'll tell you, in 2021 I scored like 1030। I was not finally in the list, but then उसके बाद हमारा मेंस था after 20 days of our interview। तो उस टाइम में I was thinking यार टाइम नहीं है रिवाइज करने का, but I was कंटेंट दैट मेरे पास हर सब्जेक्ट के अपने 2-2, 3-3 पेज के नोट्स रेडी थे। और वो नोट्स मैंने कहाँ से बनाए थे कि विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है ना, मंथली मैगजीन, उसमें जो टॉपिक्स आते हैं GS 1, 2, 3, 4 करके डिवाइडेड होते हैं, तो आई डिवाइडेड दोज टॉपिक्स, और मैंने हर टॉपिक के अगर वो वहाँ पे एक पेज पे लिखा है ना, उसको मैंने एक इतने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में श्रिंक कर दिया और उसको रिवाइज किया। और मेरे ऑप्शनल के नोट्स वेर ऑल्सो सच दैट आई रिवाइज देम इन ओनली 3 or 4 days। सो यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स। This will help you in longer run, not only in JKPSC, even in UPSC. So aim for higher goals. At least you will land somewhere, as sirs also mentioned. Okay, thank you. That's all.